यार बेसिकली मेरी ये वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अभी जो मैं बैठ कर सोच रहा था वो मेरी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, शायद ये आपके लिए भी हो। लेकिन ये पॉइंट है क्या, अगर आप जानना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी शायद बदल दे भाई। अगर आप इसे पूरा देखो, अगर आपको फील ना आए, आप ये चीज़ नहीं समझो, तो नो डाउट आप इसे स्किप करके चले जाना। लेकिन अगर आपको 1% चेंज भी लगता है अपने अंदर, तो प्लीज़ पूरा देखना। मैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना ही कुछ कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे थॉट्स हैं जो कि मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मैं कैसे पहुँचाऊँ मुझे समझ नहीं आता। मुझे यूट्यूब भी एक ऐसा जरिया लगता है जिसके कारण मैं अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। तो यार मेरा नाम विक्रांत है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी बेसिकली G20 पूरे देश में चल रहा है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि क्या सारी चीज़ें हुई, कौन कौन भारत आ रहा है, इसमें क्या क्या पैक्ट साइन होंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो मैं यार बस सोच रहा था, तो मैं बहुत सारी न्यूज़ वगैरह पढ़ता रहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं बस उसको पढ़ रहा था और मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी न्यूज़ करंट से लगी। मैंने उसको रिलेट किया, मुझे लगा हम युवा जितने भी भारत के हैं ना, इस समय करंट जनरेशन जो है, हम भाई बहुत लिटरली अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं। इसे गद्दारी भी कह सकते हो आप, बहुत गंदा शब्द है लेकिन मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। बहुत लोगों को शायद बुरा भी लग जाए, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन यार हमारी जो करंट की युवा पीढ़ी है ना, हम अपने पूर्वजों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। हमारे जो भी जवान शहीद हुए हैं, जिसने भी हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए शहादत दी, हम उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। कैसे यार, मैं लिटरली देखता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, मतलब नो डाउट सब सब बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए और अब भी करते भी रहेंगे। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो कि यार मतलब अपने देश के लिए सोचना ही नहीं चाहती है। उनके लिए बस रील्स बनाना, फ़ोन चलाना। नो डाउट मैं भी उनमें से एक था अभी कुछ समय पहले तक। मतलब मैं रील्स तो नहीं कह सकते आप बनाना, लेकिन मैं फ़ोन बहुत चलाता था। मतलब वीडियो ही देखता था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, लेकिन मतलब पढ़ता भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा समय जो था, मैं शायद उसको और बचा सकता था। अभी मैं कॉलेज में हूँ, फाइनल का स्टूडेंट हूँ और शायद मुझे जल्दी समझ आ गया। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ये बात समझ जाओ यार, हमारे पास केवल 2036 तक का टाइम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय ना हमारे देश में जो युवा आबादी है उसका पीक होगा, उसके बाद हम घटने लग जाएंगे। जैसे इस समय चाइना बूढ़ा हो रहा है, ऐसी हमारी जनरेशन भी बूढ़ी होने लग जाएगी। और ये शॉकिंग बात तो है, लेकिन ये सच है। और हमारे पास अभी ये मुश्किल से मतलब 12-13 साल हैं। हम अपना एफर्ट लगाकर हम अपने देश को या तो उन उन्नति तक पहुंचा सकते हैं जहां शायद आज जापान, या हम जापान से 2 गुना 3 गुना आगे जा सकते हैं, या फिर शायद हम ऐसे ही रह जाएंगे। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे और जो अभी हमारे मम्मी पापा हैं, मैं भी कल एक जगह दवाई लेने गया था, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा था। तो बात ऐसी चल रही थी, तो उसने कहा यार मैक्स हॉस्पिटल तो बहुत बड़े लोगों का है, वहाँ पे तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, हमारे जैसे लोग कहाँ जा सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे इलाज कराएंगे, और वहाँ पे भी अगर कोई जान पहचान हुई तो हमें प्रेफरेंस मिलेगी, वरना वही धक्के वक्के खाओ। कुछ दवाइयाँ वहाँ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, हम अलग से लेके आएंगे। लेकिन यार सोचो, अभी हमारी जो जनरेशन है, हम जितने भी 20-21 साल के लड़के, 19 साल के लड़के हैं, हमारी भी मतलब एक एज आ जाएगी, हमारे मम्मी पापा बूढ़े होंगे और हम सब कामयाब हो, मैं चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है एक ऐसी एज ग्रुप भी आए, कुछ ऐसे भी फैमिलीज हों शायद उनका लड़का उतना ना कमाता और माता पिता को बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। तो मतलब ये हमारी जनरेशन के ऊपर ही है भाई। जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा जो भी क्लिनिक वगैरह हो, हम वहाँ पे बेस्ट सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे। ये हमारे युवा पीढ़ी को ही करना होगा कि हम वहाँ पे एक बेस्ट ट्रीटमेंट दें, चाहे वो छोटे से छोटा सरकारी हॉस्पिटल हो या बड़े से बड़ा। वो अफोर्डेबल प्राइजेस में वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सर्जरी उनको मिल सके, बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिल सके, हम ही लोग दे सकते हैं। कोई गवर्नमेंट या बाकी चीज़ें आके नहीं करेंगी। गवर्नमेंट कितना कर लेगी यार, जब तक ये देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं, फ्यूचर हमारा है, इस देश की युवा पीढ़ी का फ्यूचर है। 21वीं सदी भारत की सदी है मान के चलो, और ये 21वीं सदी का भारत बनाएगा कौन? हम लोग। हम जितने भी ये 12, 13, 14, 15 साल के यहाँ पे जो 30 तक जाएंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हम भारत के जो आने वाले हज़ारों सालों का इतिहास है, हम इसमें कैसा पन्ना जोड़ के जाते हैं। क्या ये सुनहरा होने वाला है या फिर शायद ऐसी रगड़ के चलने वाला है यार, कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। हमें ये करना होगा और मैं चाहता हूँ, मतलब मुझे जो समझ आया मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी तो आता होगा यार कि लाइफ में इस लेवल तक पहुंचना, ये करना है, ऐसा करना है। देख भाई, हमें केवल
जॉब हमारा मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी जो भी कंपनीज में हम जॉब कर रहे हैं इस समय, भारत की बहुत ही कम कंपनीज है जो भारतीय कंपनीज है। बहुत सारी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये वो विदेशी कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा यार वो विदेशी कंपनी छोड़ रहा, लेकिन अगर वो भारतीय मूल की कंपनी में, मान लो जैसे अभी चाइना है, चाइना कोलैप्स कर रहा है धीरे धीरे, एप्पल अपना सारी चीज़ें भारत में शिफ्ट कर रहा है। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, भारत में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हम कंपनी खुद से क्यों नहीं बना पा रहे। मतलब हमें क्या कहा जाता है, कोडिंग कुलीज, मतलब जो लोग कोडिंग वगैरह करते हैं, कंप्यूटर साइंस जिन्होंने ली होगी शायद वो जानते हो, तो हमें कोडिंग कुलीज के नाम से जाना जाता है कि हम दुनिया भर में जाते हैं जॉब्स करने, हम जॉब क्रिएटर्स नहीं बन पा रहे। हमारे पास बड़े, अभी मान लो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, रतन टाटा जी हो गए, अंबानी जी हो गए, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं तो ये भी तो एक टाइम बाद चले जाएंगे ना। रतन टाटा के बाद अगला रतन टाटा कौन, हमारी जनरेशन में से ही निकलना है। लेकिन अगर हम लोग ये रील्स बनाते रह जाएंगे कि लव शव के चक्कर में ब्रेकअप, भाई देख मैं लव के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो अभी करंट सिचुएशन नहीं है भाई, हमें ये देश बलिदान मांग रहा है, हमारी पीढ़ी, मतलब मरना वरना नहीं है, लेकिन कम से कम अपने देश के लिए तो जीना है ना। कि मतलब कल को अगर हम बूढ़े हो जाए, मान लो मैं मर जाऊं, मतलब मैंने अभी ये सोचा कि अगर मैं कल को मर जाता हूं, मैं या फिर मेरी जो आने वाली नस्ल है, जो मेरी पीढ़ियाँ होंगी, वो कल को मेरी आंखों में आंखें डाल के जब ये सवाल पूछेंगी कि आप हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ के जा रहे हो, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं जी रील्स बना के चला गया, कि ये जी तुम्हारे लिए एक ज़मीन का टुकड़ा छोड़ दिया। मतलब मैं अपनी जनरेशन टू जनरेशन की बात कर रहा हूँ। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमें क्या दिया, ये प्यारा सा भारत दिया, हमें इतनी आज़ादी दी, हम गर्व महसूस करते हैं उनके बलिदान पर, कितनी सारी चीज़ें। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि जब आप लोगों का समय था, जब आपकी युवा पीढ़ी बिल्कुल पीक पे थी, जब भारत कुछ ना कुछ कर सकता था, तो आप लोग क्या कर रहे थे, तब हम क्या जवाब देंगे। ये सोचने वाली बात है कि भाई हम जवाब क्या देंगे जब हमसे कल को हमारी ही आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाएगा। हमारे ऊपर इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम युवाओं को समझना होगा कि केवल 13 सालों में हम क्या क्या कर सकते हैं। या तो हम केवल रील बनाते रहें, कंटेंट क्रिएटर बन के रह जाएं, मर जाएं। तो यूट्यूब का भी नहीं पता कि कल को गवर्नमेंट उठ के यूट्यूब भी बंद कर दे, कुछ भी हो सकता है यार। जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। हमें स्किल्ड होना होगा, हमें स्किल्स सीखनी होंगी, स्किल बेस्ड वर्क करना होगा। हमारी जो वर्क फोर्स है, नो डाउट हम देश में सबको रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन मैक्सिमम रोजगार हम स्किल के बेसिस पे दे पाए। हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, और हम इस देश के युवा ही करेंगे यार। अगर रतन टाटा, ये जो अंबानी वगैरह थे, इन सब के दिन जाएंगे भाई। अब हमारा टाइम है, कौन करेगा ये सब। संसद भवन में कौन बैठेगा, हम युवा ही तो बैठेंगे जाके। तो यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी विरासत को समझो। आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कर्नल संतोष बाबू अपनी फैमिली के लिए शहीद नहीं हुए थे चाइना से क्लैश में। कैप्टन विक्रम बात्रा अपने लिए शहीद नहीं हुए थे, वो हमारे लिए शहीद हुए थे, क्योंकि अपनी जनरेशन को वो दे के गए हैं। अगर हम उनसे पूछेंगे ना आपने क्या दिया, तो गर्व से कह सकते हैं कि मैंने अपने देश के लिए दिया क्या है, आप लोगों के लिए। लेकिन हम क्या कहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके अपने माता पिता से आंखों में आंखें डाल के नहीं कह सकते कि जब आप बूढ़े हो जाओगे या अपने पूर्वजों से ऊपर जाके, शायद कुछ लोग मानते होंगे कि जी स्वर्ग वगैरह होता है। जैसे हमारी फैमिली में तो मानते कि जब हम मर जाएंगे तो हम अपने पूर्वजों के पास जाते, जैसे राम भगवान जी गए थे। देखो इसमें धर्म वगैरह मत लाना, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं यही बता रहा हूँ। आप लोगों का अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन देश तो एक ही है ना, इस देश की आत्मा तो एक ही है ना। हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर इस देश को बनाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है यार। हमें ये करना होगा और हम कर सकते हैं। खुद में विश्वास लेके आओ, हमें स्किल्ड होना होगा। बहुत सारे स्टेट्स में मैंने सुना है कि बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी शायद एग्ज़ाम्स वैसे होते हैं कि मतलब पास होने के लिए क्यों पढ़ना है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमें अपने देश के लिए जीना है। अगर आज की हमारी पीढ़ी अपने देश के लिए जी गई, तो हम आने वाले 1000 साल फक्र कर सकते हैं अपने देश पर। हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं कि कल को हमारे मम्मी पापा बूढ़े हो किसी हॉस्पिटल में या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, तो वहाँ जाकर उसको बेस्ट इलाज मिल सके। हमारा एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट हो सकता है कि हम वर्ल्ड को कुछ दे सकते हैं। क्या जब वर्ल्ड पे कोविड आ गया था तो हम लोगों ने कोविड वैक्सीन दी, पूरा विश्व उस समय बिल्कुल बंद होकर बैठ गया था, लेकिन हम इंडियंस नहीं बैठे थे। हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में जा जाके वैक्सीन दी, जिसको उम्मीद भी नहीं थी कि हमें कुछ पूछेगा। ऐसे छोटे छोटे नेशंस तक को हमने वैक्सीन दी। हम दे सकते हैं, हम डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो यानी आपके अंदर वो जज्बा है, आप इसको लेके आओ यार अंदर, उसको निखारो। अपने जो भी आप स्किल कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। मुझे नहीं पता आज ये आपको वीडियो मिले, 5 साल बाद मिले, 10 महीने बाद मिले, मुझे नहीं पता है क्या होगा इस वीडियो का। आप इसे शेयर करेंगे नहीं करेंगे, आप इससे कुछ सीखेंगे नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर अपने देश के लिए, ज़ाया नहीं जाने दूंगा।
और मुझे उम्मीद है आप भी कुछ करेंगे, ताकि कल को जब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी जो नस्लें हैं, जब हम 40-50 साल या शायद हम मर रहे होंगे, अगर हमसे कोई गलती से पूछ गया या फिर पूछेंगे ही हमारे पूर्वज, हमारे लोग पूछेंगे कि विरासत में आप जा तो रहे हो आराम से, लेकिन विरासत में हमारे लिए छोड़ के क्या जा रहे हो, तो मैं ये कह के जाना चाहूँगा कि आपके लिए एक ऐसा सुनहरा भविष्य छोड़ के जा रहा हूँ, एक ऐसा उन्नत भारत छोड़ के जा रहा हूँ जो आने वाले सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाएगा। हमें इसका पोटेंशियल जानना होगा, अपना पोटेंशियल जानना होगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है इस दुनिया में, सब बराबर हैं, सब मिलके मेहनत करेंगे, बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, इस देश को सबसे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे महान देश बनाना है, सबसे बड़ा बनना है, नहीं, हमें पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है यार। हमने दुनिया को आज तक यही दिया और हम आगे भी यही देते रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो शायद आप कुछ ना कुछ समझे होंगे, कुछ ना कुछ आपके मन में आया होगा यार। और बस मैं इतना ही कह के ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना ये पूरा एक भाषण जैसा हो जाएगा। मैं आपको अपना समझता हूँ, हम पूरा एक देश है, हम एक देश के वासी हैं। बस ये मेरे मन की थी यार, अगर आपने यहाँ तक सुना तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें गर्व होना चाहिए अपने ऊपर ना, कि जब हम जाएं तो हमारी जनरेशन, मतलब हम वो जनरेशन, हम वो नील का पत्थर बनने चाहिए, मतलब वो जो नींव का पत्थर होता है ना, कि मतलब अब वो भारत खड़ा हुआ, दैट इज़ द पॉइंट। अब वही समय भाई, अब कर दो यार। मैं कोशिश करूँगा पूरा करने की, आप अपने अपनी जगह पे, हम सब अपनी अपनी जगह से पूरी कोशिश करें, अपना सारा काम ईमानदारी से करें, और हम एक बेहतर भारत बना पाएंगे यार। जय हिंद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद किसी ने देखा होगा लास्ट तक, हम ये मैसेज सोसाइटी तक पहुंचा पाए, मेरे थ्रू नहीं, आप अपने लिए भी, अपनी तरफ से भी वीडियो बनाएं, हम ये करेंगे यार। और बस जय हिंद कह सकते।